हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों आपकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें। मैंने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन किया है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ सॉल्यूशन मैंने कहाँ किया हुआ है। तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन किया है आपके 2023 के एग्ज़ाम का। तो बिना कुछ देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सफल उद्यमी के गुण हैं। तो सफल उद्यमी के गुण कौन कौन से होते हैं। तो सफल उद्यमी गुण है समय प्रबंधन। तो पहले का आंसर हुआ स। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस है आपकी मॉनिटर। प्रश्न नंबर 3, ही इज डैश डैश टू स्कूल। तो ही इज गोइंग टू स्कूल। आंसर क्या हुआ, गोइंग, स। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए सही है। तो पर्यावरण के लिए सही क्या है, पेड़ लगाना। आंसर क्या हुआ, अ। लैन का 5 नंबर प्रश्न LAN, लैन का पूरा नाम क्या है। तो लोकल एरिया नेटवर्क। तो आंसर क्या हुआ, स, लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न नंबर 6, फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है। तो फाइल को सेव करने की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के साथ S। तो प्रश्न क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, स। छठे का आंसर स। सातवां का प्रश्न, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो आपके सॉफ्टवेयर कौन सा है, MS ऑफिस। तो आंसर क्या हुआ, ब। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है। तो बस भी आपके नेटवर्क टोपोलॉजी है, स्टार भी है और मैश भी है। तो आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, नहीं है। तो नहीं पूछा है, तो आपके क्या नहीं है, प्लास्टिक। तो आंसर हुआ ब। प्रश्न नंबर 10, वायरस क्या है। तो वायरस क्या है, एक आपकी सॉफ्टवेयर है। तो आंसर क्या हुआ इसका, ब। 10वें का आंसर ब। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है। तो आप फ़ोन कॉल करते हो, तो बातचीत करते हो, तो बोलने के संचार को क्या बोलते हैं हम, मौखिक संचार। तो आंसर क्या हुआ इसका, द। प्रश्न नंबर 12, स्लाइड किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो स्लाइड आपके आता है MS पावर पॉइंट में। तो आंसर क्या हुआ, स। प्रश्न नंबर 13, कंप्यूटर में फाइल किस में व्यवस्थित होती है। तो कंप्यूटर में फाइल आपके फोल्डर में व्यवस्थित होती है। प्रश्न नंबर 14, 1 बाइट कितने बिट्स के होते हैं। तो 1 बाइट आपके 8 बिट्स के होते हैं। 14 प्रश्न का आंसर है स, जिसका आंसर है 8। प्रश्न नंबर 15, किसी एक सर्च इंजन का नाम बताओ। तो आप सर्च इंजन का नाम लिख सकते हो, जैसे कि गूगल। एक ने एक पूछा है तो आप एक बता सकते हो, आपको 2 याद है जैसे गूगल, याहू, बिंग। तो कोई भी आप इसमें नाम लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 16, IP का पूरा नाम क्या है। तो IP का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोबारा सुने आप, I से इंटरनेट, P से प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 17, ग्रीन स्किल का एक उदाहरण है। तो ग्रीन स्किल का आप एक उदाहरण लिख सकते हो, जैसे पेड़ लगाना और करना। तो मैं आपको आंसर बुकलेट पे लेके चलता हूँ। तो प्रश्न नंबर अपने थे, IP कर लिया था अपने। ग्रीन स्किल का एक उदाहरण है, तो ग्रीन स्किल का होता है सौर ऊर्जा संयंत्रों का रखरखाव। प्रश्न नंबर 18, तनाव रहित रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप देख सकते हो बच्चों, प्रश्न मैंने साथ में लिखे हैं और उसके आंसर भी मैंने साथ में लिखे हैं। तो हम PDF को बार बार स्विच ना करके हम इसी में से पढ़ेंगे, प्रश्न भी इसी में से पढ़ेंगे और आंसर भी इसी में से करेंगे। तो प्रश्न नंबर 18 क्या है, फाइल में किसी, प्रश्न नंबर 19, फाइल में किसी टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो कट करने की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के साथ अगर आप X दबाओगे तो कोई भी फाइल या कोई भी टेक्स्ट कट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, किसी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। तो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम बता सकते हो, नॉर्टन एंटीवायरस या अवास्ट या क्विकहिल, जो भी आपको पसंद हो, आपको नाम याद हो, वो आप बता सकते हो उस एंटीवायरस का नाम। प्रश्न नंबर 21, लिनक्स सर्वर क्या होता है। तो लिनक्स सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और नेटवर्क सेवाएं प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 22,
राइट अ सब्जेक्ट इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट, तो सब्जेक्ट लिखना है इसमें, तो आप स्टेटमेंट लिखिए राम इज ईटिंग अ केक, तो सब्जेक्ट क्या हुआ राम। प्रश्न नंबर 23, कंप्यूटर में मेमोरी क्या काम आती है, तो मेमोरी डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 24, स्प्रेडशीट का उपयोग लिखिए, तो डेटा को व्यवस्थित करने, गणना करने और ग्राफ बनाने के लिए हम स्प्रेडशीट का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 25, किसी एक नेटवर्क डिवाइस का नाम लिखिए, तो एक नेटवर्क डिवाइस आपका हो गया राउटर। प्रश्न नंबर 26, सफल उद्यमी की 2 विशेषता लिखिए, तो सफल उद्यमी की 2 विशेषता है जोखिम लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता। प्रश्न नंबर 27, स्प्रेडशीट में किसी शीट को सुरक्षित या से प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो आप पासवर्ड लगाकर शीट को सुरक्षित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 28, RJ45 क्या होता है, तो RJ45 एक प्रकार का कनेक्टर होता है जो नेटवर्क केबल्स को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 29, इनपुट डिवाइस का क्या उदाहरण है, तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है कीबोर्ड और माउस भी लिख सकते हो इसमें। www क्या होता है, तो www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी को एक्सेस करने का एक सिस्टम है। प्रश्न नंबर 31, फायरवॉल क्या होता है, तो फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो नेटवर्क पर आने वाले और जाने वाले ट्रैफिक को नियंत्रित करती है। यह अनधिकृत पहुंच को रोकता है और नेटवर्क को हैकर्स और वायरस से सुरक्षित रखता है। प्रश्न नंबर 32, विंडोज सर्वर का उपयोग लिखिए, तो विंडोज सर्वर का उपयोग है नेटवर्क प्रबंधन, दूसरा है डेटा स्टोरेज प्रबंधन, तीसरा एप्लीकेशन होस्टिंग और चौथा है यूज़र प्रबंधन और सुरक्षा। प्रश्न नंबर 33, राउटर क्या होता है, तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र करता है। ये इंटरनेट और लोकल नेटवर्क के बीच कनेक्शन स्थापित करता है। प्रश्न नंबर 34, कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखने के उपाय लिखिए, तो पहला है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, दूसरा है नियमित रूप से सिस्टम को अपडेट करें और चौथा है अनजान ईमेल और लिंक्स पर क्लिक न करें, चौथा है फायरवॉल का उपयोग करें। प्रश्न नंबर 35, ITIL क्या है, तो ITIL का पूरा नाम क्या है आपकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। IT सेवा प्रबंधन ITSM के लिए एक फ्रेमवर्क है जो IT सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को एक सेट प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 36, वाईफाई क्या है, तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। आप पूरा ध्यान से सुने, क्या नाम है, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क तकनीक है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करती है। ये उपकरणों को बिना केबल के नेटवर्क से जोड़ने की सुविधा देता है। प्रश्न नंबर 37, इंटरनेट क्या होता है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है और डेटा को आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। ये जानकारी, संचार, शिक्षा, मनोरंजन और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इंटरनेट ने हमारे जीवन को सरल और तेज बना दिया है, जिससे हम किसी भी जानकारी को कुछ ही सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के अर्थ में एक प्रश्न और है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट जिसे बोलते हैं SLA के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। तो ये क्या होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, इसको पढ़ते हैं हम। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट जिसे SLA एक अनुबंध है जो सेवा प्रदाता और ग्राहक के बीच होता है। इसमें सेवा की गुणवत्ता, उपलब्धता और प्रदर्शन से संबंधित मानकों को निर्धारित किया जाता है। SLA का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सेवा प्रदाता ग्राहकों की अपेक्षा को पूरा करें। इसमें पेनल्टी क्लोज भी शामिल हो सकते हैं यदि सेवा प्रदाता जिससे SLA में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता। प्रश्न नंबर 38, कंप्यूटर नेटवर्क में ब्लूटूथ के बारे में विस्तार पूर्वक लिखें। तो ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है जो कम दूरी पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग की जाती है। ये रेडियो तरंगों का उपयोग करके उपकरणों को आपस में जोड़ता है। ब्लूटूथ का उपयोग मुख्य
रूप से हेडफोन, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस और मोबाइल डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये तकनीक सरल, सुरक्षित और ऊर्जा कुशल है। इसी का 8वां प्रश्न एक और है बच्चों, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में निम्नलिखित के बारे में वर्णन करिए जो आपका है लैन, वैन और मैन। तो लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन एक छोटे क्षेत्र में सीमित नेटवर्क है, जैसे कि एक ऑफिस में, स्कूल या घर में आप नेटवर्क चलाना, पूरे घर में चलाना चाहते हो, या कि एक ऑफिस में नेटवर्क इंटरनेट चलाना चाहते हो, तो हम इस लैन तकनीक का उपयोग करते हैं। ये उच्च गति डेटा ट्रांसफर प्रदान करता है और उपकरणों को आपस में जोड़ता है। इसी के दूसरा है वैन, जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क है, जैसे कि शहर, देश, दुनिया भर में इंटरनेट वैन के सबसे बड़ा उदाहरण है। नेक्स्ट है मैन, जिसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक शहर या महानगर क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क है। लैन और वैन के बीच का नेटवर्क है और मध्यम दूरी के लिए उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने प्रश्न 38 तक कंप्लीट पेपर सोल्यूशन कर लिया है। 2023 में आया था 12th क्लास का। मैं आपको पेपर में दिखा देता हूँ प्रश्न कितने हैं इसके। तो प्रश्न नंबर आपने कंप्लीट किए हैं 38 तक, तो आप देख सकते हो लैंडमैन का अगला प्रश्न था। तो 2023 में जो आपका पेपर हुआ था बच्चों, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।